हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देव कृष्ण बलदेव नंदी यशोदा मैया की जय। गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। हरिनाम प्रभु की जय। गौर ब्रह्मानंद हरे। हम लोग श्रवण कर रहे हैं 17वां अध्याय जैव धर्म का, जिसमें हमने माया में बद्ध जीवों के लक्षण सुने थे। उसके बाद माया से मुक्त जो जीव हैं उनके बारे में प्रश्न किया है। माया मुक्त जीव जो हैं वो कैसे होते हैं? पुरुषों के माया मुक्त हुए पुरुषों के लक्षण। यहाँ स्त्रियां नहीं है, पुरुष है। इसका मतलब क्या होता है? स्त्री पुरुष होता है तो यहाँ क्यों लिखा माया मुक्त, माया से मुक्त हुए पुरुषों के लक्षण? तो स्त्रियां इसका मतलब होती हैं, उनको ही पुरुष बोला गया। पुरुष शब्द का अर्थ होता है पुर शयति, जो पुर में रहता हो। पुर किसको बोलते हैं? घर को पुर बोलते थोड़ी। पुर बोलते हैं कोई बहुत बड़ा इलाका जहाँ बहुत सारे लोग रहते हों, नगरी, उसमें निवास करने वाला, उसमें सोने वाला, उसे पुरुष कहते हैं। शरीर भी एक नगर है, इसमें जो शयन करता है, सोता है, उसे पुरुष कहते हैं। तो कौन है शरीर में शयन करता है? आत्मा। अब आत्मा को आप करती भी बोल सकते हैं, कर्ता भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से जब यहाँ बोलते हैं माया से मुक्त हुए पुरुषों के क्या लक्षण हैं, तो उसका मतलब ये है कि आत्माओं का क्या लक्षण है। बाबा जी महाराज कहते हैं छांदोग्य उपनिषद में माया मुक्त पुरुषों के 8 प्रकार के लक्षण बतलाए गए। छांदोग्य उपनिषद में 8 प्रकार के लक्षण हैं। ये छांदोग्य उपनिषद में एक और श्लोक आया है इससे पहले का। ब्रजनाथ ने प्रश्न किया है कि जब सेवनीय ईश्वर को देख पाता है जीव, तब जीव सर्वदा शोक रहित होकर उनकी महिमा को प्रत्यक्ष देख लेता है। इस वाक्य से क्या मुक्ति को समझना चाहिए होगा? क्या मुक्ति को समझना होगा? बाबा जी महाराज कहते हैं माया के बंधन से छुटकारा पाने का नाम ही मुक्ति है। ये मुक्ति साधु संग प्राप्त पुरुषों को सुलभ है। जो साधु संग प्राप्त हुए हैं ऐसे पुरुषों को ही ये सुलभ है। परंतु मुक्ति होने के बाद जीव को जो महिमा प्राप्त होती है वही अन्वेषण करने योग्य है। मुक्ति के बाद भी एक अवस्था है। लोग मुक्ति को क्या समझते हैं? मुक्ति मतलब ज्योति में ज्योत समा गया, समुद्र में बूंद विलीन हो गई, ऐसा समझते हैं। लेकिन ये नहीं है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार, भागवत के अनुसार मुक्ति तो एक अवस्था की बात है, अवस्था का नाम है। बद्ध एक अवस्था का नाम, रोगी एक अवस्था का नाम है। रोग मुक्त अवस्था, रोगी अवस्था, रोग मुक्त अवस्था, स्वस्थ अवस्था, 3 अवस्थाएं हैं।
रोग अवस्था संसार भवरोग, मुक्त अवस्था संसार से मुक्त, भक्त अवस्था स्वस्थ अवस्था। स्वस्थ अवस्था और रोग मुक्त अवस्था को दोनों में अंतर क्या है? रोग मुक्त जैसे कि किसी को अपेंडिक्स हुआ, अपेंडिक्स पेट में दर्द होता है, एक बॉडी का पार्ट गलना शुरू हो जाता है, तो वो बहुत दर्द करता है, बंदा दिन रात नहीं सो सकता। और मान लो किसी के पेट में पथरी हुई, जहाँ कुछ भी, नहीं नींद आ रही, नहीं सो पा रहा, नहीं चल पा रहा, नहीं उठ पा रहा, नहीं बैठ पा रहा, ऐसी अवस्था हो जाती है कि पानी नहीं पी पाता है। ऐसी अवस्था में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। रोग अवस्था क्या थी? हॉस्पिटल ले जाएगा, उन्होंने बोला ऑपरेशन करना, वाह ऑपरेशन कर दो, आप कर दो, ठीक है, लेटा दिए, इंजेक्शन दिए, ऑपरेशन कर दिया, उसको राहत मिली। आप वहाँ गए, कैसे हो, अब कैसा रोग है आपका? वो तो ठीक हो गया। अभी आप ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हो। क्या बिल्कुल ठीक है वो? ये रोगी अवस्था थी पहली, तो रोग से मुक्त अवस्था हुई। लेकिन स्वस्थ अवस्था तब होगी जब वो घाव घोष सब भर करके पूरी तरह फिर वो युद्ध क्षेत्र में उतर आए, उसे बोलते स्वस्थ। समझ आए? तो ऐसे ही यहाँ पर बात बोलते हैं। मुक्ति तो एक अवस्था का नाम है, बंधन से छुटकारा पाने का नाम है। अबे प्रभु आइए, उसको दे दो कुछ। मुक्तिर्हित्वान्य यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। भागवत जी के द्वितीय स्कंद 10वां अध्याय और 6वां श्लोक बोलते हैं, मुक्तिर्हि त्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। कहते मुक्ति ही त्वा, मुक्ति ही तुम्हारी अन्यथा एक रूप है। मुक्ति खाली ऐसे गायब हो गया ऐसा नहीं, एक विशेष रूप तुम्हें प्राप्त होता है मुक्ति में। कैसा? स्वरूपेण व्यवस्थिति, स्वरूपेण अपने रूप में व्यवस्थिति होती है। अभी हमारा रूप क्या है? ये चमड़ी गोश्त यही तो दिखाई दे रहा है। सपने में भी ऐसा ही कुछ दिखाई देता है ना? वास्तविकता में ये रूप नहीं है। स्वरूप क्या मतलब होता है? स्वरूप का मतलब होता है स्व आत्मा रूप, आत्म रूप, आत्मा का रूप। तो वह स्वरूपेण व्यवस्थिति, पहले कौन सा था? विरूप था, विकृत रूप था। और स्वरूप में स्थिति को ही वास्तविकता में मुक्ति कहते हैं। अगर स्वरूप में स्थिति नहीं है तो वो आत्यंतिक मुक्ति नहीं हो सकती, वास्तविक मुक्ति नहीं हो सकती। कहते हैं इस अर्ध श्लोक में यह बतलाया गया है कि अन्यथा रूप का परित्याग कर स्वरूप में अवस्थिति ही जीव का प्रयोजन है, मुक्ति है। मुक्ति हित्वा, मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम। मुक्ति का मतलब दूसरा जो फालतू रूप जो धारण कर रखा है उससे मुक्त होना। तो सारे जीव ही मुक्त हो जाते हैं, जैसे जैसे जो शरीर छोड़ता है मुक्त हो जाता है। कहते नहीं, वो कर्म बंधन के कारण उसको फिर दूसरा रूप मिलता है, तीसरा रूप मिलता है। सूक्ष्म शरीर का तो स्वाभिमान युक्त रूप है ना, तो वह सूक्ष्म शरीर वाला जो रूप है वह भी मुक्त खत्म हो जाए तो ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। परंतु यहाँ मुक्ति का मतलब है केवल शरीर से मुक्ति नहीं, यहाँ बंधन से मुक्ति है।
शरीर से मुक्त हुआ, दूसरे शरीर में डाल दिया। तो ये बात कहते इसलिए स्वरूपेण व्यवस्थित, यही वास्तविकता में है। जिस क्षण बंधन से छुटकारा होता है उसी क्षण मुक्ति का कार्य समाप्त हो जाता है। मुक्ति का काम सिर्फ बंधन से निकालना, रोगी को रोग मुक्त करना, मतलब ऑपरेशन करना। डॉक्टरों का काम वहीं तक सीमित है। उसी क्षण मुक्ति का कार्य समाप्त हो जाता है, परंतु स्वरूप में अवस्थित होकर जीव की अनंत क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं। लो हम यहाँ पे क्रियाओं से भागते हैं, मुक्त होने के लिए चेष्टा करते हैं, क्रियाहीन होकर के कहते अनंत क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। यही जीव का मूल प्रयोजन है, यही हमारा मूल लक्ष्य है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति को मुक्ति कहा जा सकता है, परंतु मुक्ति होने के बाद चित्त सुख की प्राप्ति रूप एक और भी अवस्था है। चित्त सुख क्या होता है? आत्मा का सुख। चिद मतलब आत्मा, सच्चिद आनंद है ना, सच्चिद आनंद। तो आत्मा जो है उसकी जो अवस्था है, उस अवस्था में जो सुख प्राप्त होता है वो चिद सुख होता है। वो चिद सुख की अवस्था भी है। ब्रह्मानंद ही चिद सुख है, को भी नहीं। ब्रह्मानंद ही चिद सुख है। आत्मानंद ब्रह्मानंद एक तत्व है। एवमेवैष संप्रसादो अस्मात् चरितात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्यसे स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष स तत्र परयेति यक्षण क्रीडन रममाण। छांदोग्योपनिषद कहते जीव मुक्ति प्राप्त करके इस स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप से, शरीर से समुत्थान कर चिन्मय ज्योतिर्संपन्न अपने चिन्मय अप्राकृत स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। एवं एवैषा, एवं अब एवैषा संप्रसादो अस्मात् शरीतात् समुत्थाय। कहते हैं ये जो शरीर है, शरीतात्, इस शरीर से समुत्थाय, सम्यक रूप से उत्थाय, उठकर, निकलकर, संप्रसादो। प्रसाद शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। संप्रसादो, सम्यक रूप से अपने घर में। प्रसाद शब्द का अर्थ घर भी होता है। प्रासाद, प्र नहीं, प्रा। संप्रसादो, वह ब्रह्म के प्रसाद से, उनकी कृपा से ये अस्मात्, ये जो शरीर है इससे समुत्थाय, इससे ऊपर उठ जाता है। कैसा होता है खुद का रूप? परम ज्योतिष रूप संपद्य, ज्योतिर्मय स्वरूप है। इस ज्योतिर्मय स्वरूप को ना देख पाने के कारण कई लोग इसके रूप को नहीं मानते। कहते ज्योति का कोई रूप ही नहीं होता, ज्योति तो निराकार होती है, ऐसा बोलते हैं। उसके कारण से ही सारा वैष्णवों का और उनका आपस में तालमेल नहीं बनता। ज्योति का वो ज्योति समझते ऐसे ऐसे वाली, जहां स्थिर ज्योति, प्रकाश नहीं, प्रकाश को फैलाने वाली वो ज्योति, अपने आप को ज्योतिर्मय मानते, ऐसा जो मानने वाले हैं उनके बारे में यहां नहीं बोल रहे। गुरुजी को प्यार किया आपने। परम ज्योति रूप संपद्य, सम्यक रूप से उस पे स्थित होता। अध्या संपद्य, स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते,
अभिनिष्पद्यते, अपने रूप में निष्पत्ति हो जाता है, अपने रूप में वह अवस्थित हो जाता है। कैसा रूप है? ज्योतिर्मय। इसका मतलब ऐसी ज्योति जो होती वैसा नहीं, इसका मतलब ऐसे है जैसे ये जो लाइट आ रही है, इसके अंदर भी एक आकृति है ट्यूब की, वो ट्यूब गोल है, कोई टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो वो जहां से ज्योति प्रकट हो रही है वो ज्योतिर्मय रूप होता है। उसकी एक विशेष रूप, ज्योति में भी एक विशेष रूप होता है। तो वही तो बताया, ये जो बताया, जिसमें गोल ट्यूब है, किसी में ऐसा आकृति होती है, वैसी आकृति होती है। ज्योतिर्मय रूप का मतलब स्वयं प्रकाशमान रूप, इतना ही समझना। और कहते हैं स उत्तम पुरुषा स तत्र परयेति यक्षणा क्रीडना रममान। रममान है वो, वह रमण करता है, क्रीड़ा करता है, खेल करता है। ये आत्मा के लिए बात हो रही है। और बात किसकी है? वेद वचन है, छांदोग्योपनिषद। बात यहीं से खत्म नहीं होती, आगे बोलते। अच्छा, ब्रजनाथ जी कहते तो माया से मुक्त हुए पुरुषों के क्या लक्षण हैं? जो माया से मुक्त हो गए हैं, ये लक्षण क्या है? बाज महाराज कहते हैं छांदोग्योपनिषद में माया मुक्त पुरुषों के 8 प्रकार के लक्षण बतलाए हैं। आत्मा अप हत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघित्सो अपि पासः सत्य कामः सत्य संकल्पः सो अन्वेष्टव्यः। कहते आत्मा के 8 गुण होते हैं। आत्मा पाप शून्य अर्थात माया की अविद्या आदि पाप वृत्तियों से संबंध शून्य हो जाती है। पाप शून्य मतलब माया की अविद्या आदि पाप वृत्तियों से। माया की अविद्या क्या होती? माया तो है ही है सब जगह, सारे ब्रह्मांड में, सारे वैकुंठ में, गोलोक में माया ही माया। एक जगह माया है, वो छाया के रूप में, जो कि व्यक्ति की तरह दिखलाई देती है, परंतु वास्तविकता में वो व्यक्ति नहीं है। तो वो माया है। माया का तो मतलब क्या? जो भगवान की है उसी को माँ। माया का मतलब साधारण भाव में माया का जो मतलब होता है वो समझने वाला है। माया का मतलब है साधारण में माँ, ना या जो, परंतु माया शब्द भगवान से जुड़ा हुआ है। कैसे? माँ भगवान को भी कहते हैं, या जो भगवान का है वो माया है, चाहे वो छाया ही क्यों नहीं, भगवान की माया, योग माया की छाया है। समझ लगी? तो इसे कहते हैं माया। माया की अविद्या दो है माया। एक है माया की विद्या ज्ञान, एक माया का अज्ञान। प्रकाश की छाया और एक प्रकाश छाया मिटाने वाला, दोनों। इधर छाया, उधर छाया रहित। जो छाया है वो माया, और माया में कौन सी माया? महामाया। इस माया में क्या होता है? पाप वृत्तियां होती हैं। इसलिए अंधेरे में ही मैक्सिमम पाप होते हैं।
जितने भी जीव हैं अंधेरे में ही पाप वृत्तियों में प्रवृत्त होते हैं मैक्सिमम। पाप वृत्तियों से संबंध शून्य हो जाता है। जो मुक्त आत्मा है उसकी वृत्तियां पापमयी नहीं रहती हैं, पाप शून्य हो जाती हैं। ये पहला लक्षण है। दूसरा, विजरा शब्द का तात्पर्य जरा धर्म रहित। जरा किसे कहते हैं? जरा जर्जर अवस्था को बोलते हैं। जर्जर अवस्था मतलब कोई भी अंग ठीक नहीं है, जर। ऐसी स्थिति जो कभी भी बिगड़ती हुई अवस्था वो नहीं रहती। जो माया मुक्त हो जाते हैं उनकी अवस्था जैसी होती वैसी नित्य स्थित रहती। अर्थात नित्य नूतन रहता है। जरा धर्म रहित जर्जर अवस्था। आज कपड़ा पहना है, हिलते 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 एक जगह से जर्जर हो गया तो वो घिस गया। ऐसा नहीं होता है आत्मा का। जो मुक्त होते हैं वो नित्य नूतन रहते हैं। आपने गुरुदेव को देखा, सभी ने। 93 इयर्स जब गुरु महाराज जी थे, शरीर जाने वाली अवस्था में, तो बहुत वृद्ध होने से शरीर की सारी आभा ऐसे हो गई। मतलब अंदर की हड्डियां भी दिखने लगी। लेकिन जिस दिन जा रहे हैं उस दिन सारे का सारा तेज पूरा चेहरे पे, पूरा जैसे खिला हुआ एक अवस्था जो थी वो पैर पूरे चेहरे पे थी। अद्भुत देखा ये है। देखिए गुरु जी का जो बीमार वाली अवस्था है उसका रूप देख लो, और जो शरीर त्याग करने के बाद की अवस्था उसका रूप देख लो। दोनों ही हैं आपके सामने वीडियोस, दोनों ही हैं फोटो। शरीर त्याग करने के बाद उनके चेहरे का जो खिलाव है वो अलग था। शरीर त्याग करने से पहले जो जर्जर अवस्था दिखलाई उन्होंने वो एक अलग दिखलाई, एक लीला के अंतर्गत। जैसे स्वामी महाराज ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज से किसी ने बोला, कहते कि ये उनको बोलो 10 बजे के बाद आए। जैसे कि वो स्वामी महाराज से पूछा कि आप ऐसी अवस्था में हैं, हम क्या शिक्षा लेंगे, क्या भजन करेंगे, कि भजन करके भी ऐसी स्थिति कि बोल नहीं पा रहे, बेहोश पड़े। ऐसा बिल्कुल सूख गए, शरीर सांवला पड़ गया। बड़े प्यार से उनके सेवक ने बोला, प्रभुपाद हम क्या शिक्षा लेंगे कि भजन करके भी ये स्थिति होती है। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात बोली, गाली दी, प्यार भरी गाली। कहते तुमको कपड़ा पहनना किसने सिखाया? प्रभुपाद आपने। खाना किसने सिखाया? क्योंकि वो लोग तो मांसाहारी जीव थे। आपने। नहाना किसने सिखाया? आपने। तिलक लगाना किसने सिखाया? आपने। माला करना किसने सिखाया? आपने। कहते फिर मरना कौन सिखाएगा? ओ तो एकदम आसमान से नीचे गिर गया। कहते मैं ऐसे इसलिए जा रहा हूं कि तुम्हारी ऐसी अवस्था होने पर भी तुम भजन नहीं छोड़ना, जैसे मैं नहीं छोड़ रहा हूं। बात समझे क्या स्थिति है? ऐसी अवस्था होने पर भी जर्जर अवस्था हो रही है, पॉइजन फैल रहा है बॉडी के अंदर। जो रासायनिक प्रक्रिया हमारी नेचुरल होती है ना, वो जब रुक जाती है तो एक तरह से पॉइजन बनना शुरू हो जाता है। जैसे एसिड, हमारी बॉडी की एसिड, वो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो पॉइजनेट हो जाती है। ऐसा हो गया। तो प्रभुपा हम क्या
क्या समझे? कहते किसी भी अवस्था में कृष्ण भावना अमृत से अलग नहीं होना, कृष्ण भाव में हमेशा रहना, यही मेरी शिक्षा थी, यही है, इसलिए तुम्हें ये बता के जा। क्या बात! गुरु महाराज जी तो मौन धारण कर लिए गुरु जी ने। तुम गुरु जी ने देखा मैं जो बोल रहा हूं, अब ये वो सुन नहीं रहे हैं, अब कितना दिन सुनाऊं? जाओ सुनाना ही बंद कर दिया, बोलना जितना सुनाना था मैंने सुना दिया, अब तुम लोग जो करना करो। ये मुक्त अवस्था में जरा धर्म रहित होते हैं ये लोग। एक दिन गुरु महाराज जी को हमारे राधाकांत प्रभु जी भोजन दे रहे थे। गुरु का इतना ले आया, इतना ले आया, ये सब हम खाने की इच्छा नहीं होता, खाने की इच्छा नहीं होता, इतना ले आया। गुरु जी खा लीजिए ना, गुरु जी खा लीजिए, थोड़ा सा ले लो, आज शरीर ठीक रहेगा। गुरु बड़ा मतलब जैसे प्यार से बच्चे को समझाते, ऐसे वो लाड लड़ा रहे हैं राधाकांत को। गुरु जी गुस्सा हो गए, क्या समझता है तुम क्या समझता है हमको, क्या समझता है? नहीं खाने से मर जाएगा, 1000 साल रह सकता है नहीं खा के, क्या समझता हमको? रघुनाथ दास गोस्वामी 1-2 नमट्ठा से सारा जीवन रह गया, हमको क्या समझता है? डाल दिया, हाथ जोड़ के आ गया। ये बात मेरे को एक बहुत बड़े सिद्ध देवी भक्त ने कही थी, जब गुरुजी वहाँ थे ना गुवाहाटी में, NCR ना क्या सो हॉस्पिटल में थे, तो उन्होंने डॉक्टर से बोल रहे कि भी इनको आप 5 दिन का समय है, बस ये ख़त्म हो जाएंगे, शरीर छूट जाएगा। तो सभी लोग वहाँ चले गए, सभी लोग। मेरे से एक मात देवी के सिद्ध भक्त साधक, उनका संबंध था, तो मैंने उनको फ़ोन लगाया। मैं कहा बाबा ऐसी ऐसी बात है, मुझे बताओ क्या बात है। तो मैं 3 दिन तक मैं साधना में था। मैंने कहा देखूं क्या लीला है, क्यों जा रहे हैं आप, मेरे को छोड़ के क्यों जा रहे हैं ऐसी अवस्था में जब मैं मुक्त नहीं हूँ। ऐसे करके मैं ध्यान में था, और इतने में मैंने उनको फ़ोन भी किया। कहते आज नहीं कल बात करेंगे। वो ध्यान में बैठे होंगे, उन्होंने एक बातें कही। कहते जो तुमको दर्शन दिया वही बात सिद्ध है। मैंने कहा क्या मतलब? कहते तुमको क्या दिखाई दिया? वो चाहे तो 1000 साल रह सकते ऐसे ही। उनका जाने का समय आ गया है ना, अब जाने का समय नहीं आया, और अगर वो चाहे 1000 साल ऐसे ही रह सकते हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे। बात समझ रहे? वो रहना नहीं चाह रहे, वो चाहे तो 1000 साल रह सकते हैं, कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ही सुना मैंने मुनि महाराज वगैरह से बात की, मैंने कहा यार यहाँ क्यों रखा है, मठ में ले जाना अच्छा है। डॉक्टर्स ने 1 हफ्ता बीत गया, बहुत दिन बीत गए। फाइनली उन्होंने बोला कि आप इनको, फिर जब वहाँ आ गए कलकत्ता में, 4 साल ना 3 साल रहे, 3 साल लगातार। और वो डॉक्टर्स जिन्होंने 5 दिन बोला था, वो आके मिले, प्रणाम किया, कहते ये हमारी समझ, हमारी साइंस से बाहर की बात है। उस वक्त गुरुजी ऐसे कर रहे थे, बेहोश एकदम, कोई होश नहीं, उंगली ऐसे थी, होठ। मतलब राम बोलने में भी इतना लंबा समय लग रहा था। तो ये होता है जरा धर्म से रहित, बीमारियों से मुक्त, शरीर जर्जर अवस्था में भी है, लेकिन वह अपनी ऐसी अवस्था में जहाँ पे उन्हें कोई भी
बीमारी का अनुभव नहीं, शरीर का अनुभव नहीं। विशोक, शोक रहित। विजिघत्व, विजिग्स्व, 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 विजिग्स, भोग वासना से रहित। अपिपास, अभिलाषा से शून्य। केवल मात्र प्रीतम की सेवा के अतिरिक्त अन्य कामना रहित। भगवान की सेवा के अलावा अन्य कामना। सत्य काम, सत्य काम उनका कार्य असत्य नहीं, अनित्य नहीं, नित्य। वो क्या है? नित्य लीला में सेवा। वैसी समस्त कामनाएं निर्दोष होती हैं जो भगवान की सेवा की वासना है, कामनाओं से छोड़कर के। बाकी सारी कामनाएं व्यर्थ हैं। यहाँ जो बोला ना सत्य काम, सत्य काम का मतलब निष्काम नहीं है। सत्य कौन है? कृष्ण है। उनकी सेवा की कामना कृष्ण काम, सत्य काम। वे सिद्ध हो जाते हैं। बद्ध जीव के में इन आठों धर्मों का अभाव होता है। महाप्रभु की शिक्षा में भी यही पाया जाता है। ब्रजनाथ कहते हैं, मूल मंत्र में कहा गया है कि संसार में भ्रमण करते करते जीव जब हरि रस रसिक वैष्णवों का संग प्राप्त करता है तभी उसका कल्याण उदय होता है। इस बात में मेरा पूर्व पक्ष है कि क्या ब्रह्म ज्ञान, अष्टांग योग आदि शुभ कर्मों के द्वारा अंत में हरि भक्ति की प्राप्ति होती है? मूल मंत्र में कहा गया कि संसार में भ्रमण करते करते जीव जब हरि रस रसिक वैष्णवों का संग प्राप्त करता है। संसार में भ्रमण करते करते जीव जीवन मुक्त हो जाता है, मुक्त हो सकता है, परंतु वैष्णव भगवान के भक्तों का संग होगा तभी उसका वास्तविकता में कल्याण उदय होगा, ऐसा जो सुना है। कि क्या ब्रह्म ज्ञान, अष्टांग योग आदि शुभ कर्मों के द्वारा अंत में हरिभक्ति की प्राप्ति होती है? आपने बोला, बाबा जी महाराज को बोल रहे हैं कि वैष्णव रसिक भक्तों के संग से उसके अंदर भक्ति भाव, सेवा का भावना। क्या वो भक्ति भाव का जो उदय, भक्ति भाव का जो, जब भक्ति का संग करने की जो लालसा है, क्या वो ब्रह्म ज्ञान या अष्टांग योग आदि करने के कारण प्राप्त हुआ? वैष्णव संग, शुद्ध भक्तों का संग। तब बाबा जी महाराज कहते हैं, नारोधयति माम योगो ना संख्यम धर्म एव वा ना स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दासि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुन्धे सत्संग सर्वसंगापहो हि माम। तात्पर्य, योग, सांख्य ज्ञान, समार्थ धर्म, वेदाध्ययन, तपस्या, संन्यास, इष्टापूर्त, दक्षिणा, यज्ञ, व्रत, तीर्थ भ्रमण और यम नियम, यह सब कुछ मुझे वैसे वश में नहीं कर सकते जैसा समस्त प्रकार की आसक्तियों को नष्ट कर देने वाला सत्संग मुझे वश में करता है, मुझे वशीभूत करता है। वश में करने का मतलब भगवान के अधीन हो जाना। यह है। कहाँ तक कहूँ, अष्टांग योग मुझे गौण रूप से भी संतुष्ट नहीं करता। वाह! परंतु सत्संग तो मुझे संपूर्ण रूप से वश में कर लेता है। हरि भक्ति सुधोदय में कहते हैं, यस्य यत्संगति पुंसो मणिवतः सयात्स तद्गुणः स्वकुलर
धैर्य ततो धीमान स्वयुथान्येव संश्रयेत। अर्थात जिस व्यक्ति का जैसा संग होता है उसमें भी ठीक वैसा ही गुण पैदा हो जाता है जैसे मणि का जिस वस्तु से स्पर्श होता है उसी वस्तु जैसा रंग मणि में दिखने लगता है। इसलिए शुद्ध साधु पुरुषों के संग से शुद्ध साधु हुआ जा सकता है। साधु संग समस्त कल्याणों का मूल है। शास्त्रों में निसंग होने का उपदेश दिया गया है। वहाँ निसंग शब्द का तात्पर्य साधु संग है। साधु संग ही निसंग कहा गया है। किसी अनजान में भी सत्संग हो जाए तो उस जीव का परम कल्याण हो जाता है। सत्संग जो है उसकी आज बहुत महिमा बोल रहे हैं कि सत्संग, संग मतलब क्या होता है? उनकी अनुरूप संग का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान करना, जुड़ना। जैसे बोला है वैसे, जैसे गुरु जी जो कहते हैं उसके साथ वैसे। संग का मतलब कुछ लोगों ने बोला अटैच, कुछ ने बोला साथ में रहना, कुछ ने बोला जो बोला है उसके अनुसार चलना। वास्तविकता में संग का मतलब होता है सम्यक अनुगमनः इति संगः। सम्यक गमन गुरु जी के शब्द हैं। संग, संग माने सम्यक गमनः, सम्यक जैसे वो चले, जैसे उन्होंने अपना जीवन जिया, जैसा वह आदर्श दिखला के गए वैसा अपने आप को ढालना चलाना ही सत्संग, जा वैष्णव संग, जा कुसंग, जन कोई भी संग। संग का मतलब ये होता है जैसे पत्नी पति बच्चे बाप, इनका संग आपस में अनुकूलता में चलना। नहीं चलेंगे तो नहीं रहेगा। ऐसे ही भगवत राज्य में सत्संग में भी होता है। तो इसलिए गुरु जी कई बार बोलते थे गौरा रामी मुखे बोले नाही चले, गौरार आचार गौरार विचार लई ले फल फले। मैं गौरांग महाप्रभु का हूँ, मैं गौरांग महाप्रभु का हूँ, मुख से बोलने से नहीं होगा। गौरांग महाप्रभु का आचार और उनका विचार लेने से ही फलीभूत होगा। मंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां